नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में हमने महामहिम राज्यपाल के नाम हमारी 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी मुख्य जो मांग है वो ये है, जो पिछले दिनों नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ था, उसके अंदर आप लोग सब जानते हो कई होनहार बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। फिर भी ये भाजपा सरकार किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के मूड में नहीं है। उन परिवार जो जमीन बेचकर गरीब तबके के लोग हैं, पैसे उधार लेकर अपने बच्चों को नीट की तैयारी करवाते हैं। उस नीट की तैयारी के अंदर जब बच्चे का ये हो जाता है कि अब मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से हो रहा है, तो उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से पेपर को लीक कराने के अंदर ये माहिर हैं। मैं तो ये कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान आज तक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ क्यों है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज करीबन 1 महीना हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे आपके सामने हमारे ही पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र गुड्डा के अंदर प्रदीप मेघवाल, जो उस बच्चे के 650 नंबर से ऊपर नंबर आ रहे थे, उसका सिलेक्शन निश्चित था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की इस पेपर लीक के कारण उसका मन आहत हुआ और वो डिप्रेशन में आके उसने आत्महत्या की। ये आत्महत्या नहीं मानते हम लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। कोई भी व्यक्ति, अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आप लोग जानते हो कि पेपर लीक होने के बाद में आज तक धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर विराजमान कैसे है। उसका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा उसमें बैठे हुए प्रमुख व्यक्ति, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का चेयरमैन, उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और आधिकारिक जो उसकी मांग होती है उस मांग के तहत उसको निष्कासित किया जाए और उसको दंडनीय की श्रेणी में रखा जाए। दूसरी बात है, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आम जन की कमर तोड़ने का काम कर रही है। दिन प्रतिदिन गैस की किल्लत जो है, गैस की कीमत जो है वो आए दिन ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले इन्होंने 29 रुपया बढ़ाकर आम आदमी की, किसान की कमर तोड़ दी। इन लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये सारे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करना जानते हैं। अब संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे है। इनकी सारी की सारी जो अंदरूनी की भावनाएं होती है भारतीय जनता पार्टी की, वो आम जनता समझ चुकी है। हम पेपर को लेके, नीट के पेपर को लेके, बढ़ती हुई महंगाई को लेके, बढ़ता हुआ रोजगार को लेके हम भारतीय जनता पार्टी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, अब देख लो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही, कभी डीजल की कीमत बढ़ा रहे, गैस को आसमान पे छुआ दिया। तो ये लोग चाह क्या रहे हैं? आम पब्लिक की कमर तोड़ने का, किसान की कमर तोड़ने का ये भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये पूर्ण रूप से फेल है। ये सरकार सिर्फ गरीबों का, किसान वर्ग का, मजदूर का शोषण करना जानती है और इसके पास कोई लेना देना नहीं है। ये झूठ बोलकर, लोगों को डरा कर सत्ता में बैठे हुए लोग, मैं तो इस प्रशासन से भी कहूंगा कि प्रशासन को भी किसी भी तरह से इससे डरना नहीं चाहिए। ये लोग डरा धमका कर अपना काम करवाना जानते हैं, पब्लिक को धमकाते हैं, ये अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और लोग डरते हैं। तो मैं कहूंगा हिंदुस्तान का युवा डरने वाला नहीं है। चारों तरफ गंदगी का आलम है, इनके पास इनके समाधान का कोई समाधान नहीं है। झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना इसकी फितरत बन चुकी है। आम पब्लिक से इससे कोई मतलब नहीं है। अब धीरे धीरे हिंदुस्तान की जो जनता है वो समझ चुकी है, अपना वोटर ID कार्ड लेके तैयार खड़ी है। जब भी ये चुनाव करवाने के मूड में आएंगे, जब भी चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को ये आम जनता करारा जवाब देगी और हम इसके कार्यक्रम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। के अंदर
पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस कभी भी बढ़ जाती है। सुबह उठते हैं तो पता लगता है आज पेट्रोल बढ़ गया, आज गैस बढ़ गई, आज डीजल बढ़ गया। इन्हीं से ही देश की अर्थव्यवस्था चलती है और इसी से महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। और नीट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे कई डिप्रेशन में आ गए जिन्होंने इतनी तैयारी करी और बाद के अंदर पेपर दिया, उसके बाद में लीक हो जाता है। उनकी तकलीफ कितनी होती है उन बच्चों को। तो मैं तो ये कहता हूँ सरकार को रोजाना डीजल, पेट्रोल, गैस के भाव बढ़ाने बंद हो और परीक्षा के अंदर बच्चों का ऐसा शोषण नहीं हो। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार हर ब्लॉक पे और जिला मुख्यालय पे हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा के आदेश अनुसार आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवलगढ़ एवं मुकनगढ़ के अध्यक्षता में और हमारे लोकप्रिय पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के निर्देश में महंगाई एवं जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले एक महीने में लगातार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में जिस प्रकार से इस केंद्र में बैठी निकम्मी भाजपा सरकार ने बढ़ोतरी की है, एक तरह से आम आदमी पूरा इस महंगाई से त्रस्त है। और मैं ये कहूँगा कि राजस्थान में जिस प्रकार से मूर्खों की सरकार बैठी है, उसकी जो विफल नीति है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, वो पूरी विफल है। आपने देखा होगा गत दिवस नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत से युवाओं के भविष्य के ऊपर एक तरह से उनके जो सपना था उसको कुचलने का काम इस सरकार की नीतियों ने किया है। उसके बावजूद केंद्र के अंदर केंद्र मंत्री के जू तक नहीं रेंगती है, कोई उसका स्टेटमेंट नहीं आता है। एनटीए के अधिकारी कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा ये पूरा सोची समझी केंद्र की एक साजिश है, युवाओं को कुचलने की, रोजगार को कुचलने की। इसी मुहिम में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं ने, मुकनगढ़ की समस्त कार्यकर्ताओं ने इस सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया है। और अगर इस ज्ञापन से ये नहीं रहते हैं तो आने वाले समय में जिला मुख्यालय और प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा, क्योंकि युवा त्रस्त है। जिस प्रकार आपने देखा होगा गत दिवस दिल्ली के अंदर युवाओं की एक फौज इस सरकार के खिलाफ थी। आज युवा मैं कहूँगा बुजुर्ग सभी इस सरकार से परेशान है। इस सरकार की विफल नीतियों के कारण आज पूरे विश्व के अंदर हमें बहुत नीचा देखना पड़ रहा है। जिस प्रकार मोदी जी के भाषण आते थे, आज उन भाषण तक ही सीमित हो गए, चाहे वो इनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति ले लो या फिर देश के अंदर आर्थिक नीति। तो मैं आपके माध्यम से मोदी जी तक और इस सरकार के जितने नुमाइंदे बैठे हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि अब युवा जाग चुका है और बहुत जल्द ही आपका जो शासन है वो पलटने के लिए तैयार है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नवलगढ़ और मुकनगढ़ दोनों ब्लॉकों ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ जो हाईकमान का निर्देश था कि बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस एक सक्रिय अभियान चलाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के प्रकटे इस देश को दिए हैं, जिसमें आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और रुपया लगभग 56 या 57 रुपए डॉलर का प्रतिभूत मूल्य था। आज और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि जब देश की मुद्रा गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री और देश की साख गिरती है। आज मोदी जी की साख कहाँ है? रुपया लगभग 95 रुपया प्रति डॉलर चला गया। तो मोदी जी को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि भाई स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती थी, आज वो कहाँ है? जब 35 रुपए डीजल था तो ये बैलगाड़ी और साइकिल लेकर संसद भवन में पहुंचते थे, नाटक करते थे। अब क्यों नहीं कर रहे? देश की भोली भाली जनता को गुमराह करके सत्ता हथिया ली और देश को इतना नीचे लेके चले गए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुद्रा ही भारतीय मुद्रा से स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस घर घर तक जनता को आह्वान करने के लिए जगाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को भगाएगी। आपका सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार।